Welcome to the new lecture of International Human Resource Management. The topic of today's lecture is International Industrial Relations. How industrial relations affects on the practices of the firms and how they deal the issues of the employees in the organization. Industrial relation is a concept of basically uh, a bargaining between the employees, unions, and with employers. Okay, the introduction of the industrial relations. Before going to the detail of the industrial relation concept, first I want to tell you that what is industrial relation and what are the different terminologies implies individuals researchers use in place of industrial relations. Industrial relations also called employee relation and sometimes it is called the employment relation. इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो या तो आप उसको एम्प्लॉय रिलेशन और एम्प्लॉयमेंट रिलेशन ये दोनों टर्म भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं लेटेस्ट उसके अंदर बट द मोर क्लोजर डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन most relevant and closer to the international organization is the industrial relation. तो जो टर्मिनोलॉजी ख़ास तौर पर कलेक्टिव बारगेनिंग के लिए या यूनियन रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है और वो इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा क्लोजर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लेकिन बुक्स में और रिसर्चेस के अंदर जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन को एम्प्लॉय रिलेशंस और एम्प्लॉयमेंट रिलेशन भी कहा गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन deals with the problems of the workers in an organization। अच्छा ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट इसकी प्रैक्टिसेस हैं। जैसा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर जो यूनियंस होती हैं वो कंपनी से रिलेवेंट होती है और एक ही कंपनी के अंदर रहते हुए जो है वो डील करती हैं उस कंपनी को और उसी के अंदर रहते हुए जो है उनके सारी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं और उससे जो है इलेक्शन के थ्रू वहाँ सीबीए सेलेक्ट होता है और वो सीबीए फिर जो लेबर है उसकी रिप्रेजेंटेशन करता है मैनेजमेंट के साथ निगोशिएशंस करता है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की जो है उसको सेलेक्ट वो जो है सेलेक्ट होता है थ्रू इलेक्शन। तो पाकिस्तान के अंदर जो यूनियंस का कंसेप्ट है वो यू नो इट इज ओनली इन द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं जैसे पीआई है जैसा कि रेलवे है स्टील मिल है या इसी तरह जो है वो हमारे पास पोर्ट है तो ये वो यूनियंस हैं जो कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोस्ट पावरफुल यूनियंस हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन को आमतौर पर रन कर रही होती हैं और इनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी होती है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस आमतौर पर जिस चीज से डील करता है दैट इज द यूनियंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस नॉट ओनली इन द ऑर्गेनाइजेशन ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं ये कंट्री वाइड भी होती हैं ये इंडस्ट्री वाइड भी होती हैं और इवन दो के ये इंटरनेशनल लेवल पर भी ये जो
यूनियंस हैं ये काम करती हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो मल्टीनेशनल फर्म्स के अंदर किस तरह होती हैं और ये किस तरह वहाँ पर परफॉर्म करती हैं और किस तरह मल्टीनेशनल फर्म्स जो है वो इनको डील करती हैं। इसके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन पर जाने से या उससे डिटेल एक्सप्लेनेशन से पहले हमें इन दो ऑर्गेनाइजेशन को समझना होगा। नंबर वन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। जब भी वो निगोशिएशन इंटरनेशनल लेवल पे कोई निगोशिएशंस होती है लेबर के साथ, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स जो है ये निगोशिएट करते हैं। इसी तरह जो लेबर की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई अगर निगोशिएशंस होती हैं यूनियंस और एम्प्लॉयर्स के दरमियान में, तो जो यूनियन की रिप्रेजेंटेशंस होती है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो निगोशिएशन करती है, वन फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एंड अदर फ्रॉम द एम्प्लॉई साइड्स। इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ये थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए कि आप समझें कि मुख्तलिफ कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की प्रैक्टिसेस हैं वो मुख्तलिफ हैं। जैसा कि यूरोप में और यूएसए में टोटली डिफरेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस इस्तेमाल होती हैं। यूरोप के अंदर टोटली जो कंपनीज होती हैं, जो जो यूनियंस होती हैं, वो जो है ओवरऑल जो इंडस्ट्री होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रही होती है, जबकि यूएसए के अंदर जो यूनियंस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकल यूनियन और मैनेजमेंट के साथ डील करती है, यानी विद इन द कंपनी जो है वो डील होता है। तो यूएसए निगोशिएशन बिटवीन लोकल ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट। तो यूएसए के अंदर जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो ट्रेड यूनियन उस कंपनी की है वो और जो मैनेजमेंट है उस कंपनी की वो आपस में डील करते हैं और उनकी आपस में निगोशिएशन होती है। और यही कंसेप्ट पाकिस्तान के अंदर भी है कि वो आपस में वो जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर जो है और वो जो यूनियन होती है वो मैनेजमेंट के साथ डील करती है। उनको इंडस्ट्री वाइज आमतौर पर डील करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जबकि यूरोप में या जैसे इसमें स्वीडन और जर्मनी का जिक्र किया गया है जो कि ये भी यूरोप के अंदर मौजूद है, जब negotiation between employers organization and employees from the industry। तो यहाँ पर ये होता है कि पूरी जो इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज होते हैं वो और पूरी इंडस्ट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके दरमियान में ये निगोशिएशन होती है। तो ये टोटली डिफरेंट है जो यूएसए का इंडस्ट्रियल रिलेशन है और जो कि यूरोप का इंडस्ट्रियल रिलेशन है। तो यूरोप के इंडस्ट्रियल रिलेशन में ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज निगोशिएशंस होती हैं, और यूएसए और इवन पाकिस्तान की जो यूनियंस हैं यहाँ पर जो बार्गेनिंग होती है, जो निगोशिएशंस होती है वो लोकल कंपनी वाइज होती है। जो जिस कंपनी में जो यूनियन है वो उसी कंपनी की मैनेजमेंट के साथ डील करती है। ये यूनियन का स्ट्रक्चर है कि यूनियन स्ट्रक्चर डिफर कंसिडरेबली अमंग कंट्री वाइज। तो यहाँ पर जो है पहला इसका स्ट्रक्चर ये है कि इंडस्ट्रियल यूनियन रिप्रेजेंट ऑल ग्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय इन इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्रियल यूनियन है ये उस इंडस्ट्री के तमाम जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो है ये रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह क्राफ्ट यूनियन है बेस्ड ऑन द स्किल्ड ऑक्यूपेशनल ग्रुप अक्रॉस इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री के अंदर जो सिर्फ स्किल्ड ऑक्यूपेशंस है उनको डील करती है और उनके प्रॉब्लम को जो है आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट के साथ निगोशिएट करती है। फिर है कॉन्ग्लोमेरेट यूनियंस। कॉन्ग्लोमेरेट यूनियन रिप्रेजेंट मेंबर्स इन मोर देन वन कंट्री। तो ये सिर्फ नॉट विद इन द कंट्री, नॉट विद इन द कंपनी, बल्कि ये अक्रॉस एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में जो है वो एक इंडस्ट्री से ज्यादा इंडस्ट्री में काम करती है। तो मोर देन वन इंडस्ट्रीज में जो कॉन्ग्लोमेरेट यूनियन है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी मेंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसा कि बैंकिंग इंडस्ट्री है, जैसा कि आपके पास एयरलाइन इंडस्ट्री है, जैसा कि इसी तरह आपके पास मैन्युफैक्चरिंग
फॉर्म्स हैं। तो ये अलग अलग उसमें जो है ये इनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डील कर रहे होते हैं। जनरल यूनियंस ओपन टू ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉइज इन अ गिवन कंट्री। तो ये जनरल यूनियन जो है वो किसी एक कंट्री के अंदर जो है होती है, और वो तमाम जो एम्प्लॉइज होते हैं उस कंट्री के उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो है वो स्ट्रक्चर है यूनियंस के, जो कि आपने यहाँ पर जो है आपने देखे। और इसी तरह हमारे पास जो है की इश्यूज इन इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्या की प्रॉब्लम्स होते हैं आमतौर पर, क्या की इश्यूज होते हैं इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर। नेशनल डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम प्रोड्यूस डिफरेंट आईआर सिस्टम अक्रॉस कंट्रीज। तो जो नेशनल डिफरेंसेस होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के ऊपर। जैसा कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम की मैं बात करूं, तो अगर इसमें जब बेनजीर जो है यानी पीपीपी का जब गवर्नमेंट आती है, तो उस वक्त जो है वो टोटली डिफरेंट उसकी पॉलिसी होती है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन यूनियंस। जब कोई दूसरी पार्टी आती है जिसमें जो है नून लीग है, तो वो यूनियंस के ऊपर कम फोकस करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन यूनियंस को कम जो है चांस मिलता है आगे बढ़ने का। और इवन के पाकिस्तान के अंदर तो जब परवेज मुशर्रफ का दौर था, तो उस वक्त यूनियंस पर पाबंदी थी। तो ये डिफरेंट जो पॉलिटिकल सिनेरियोज होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनके अपने अपने जो है डोमेन्स होते हैं, उसके अंदर रहते हुए उनके अपने अपने जो इश्यूज होते हैं उसके अंदर रहते हुए वो अपनी पॉलिसीज बनाती है। इसी तरह इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी है। डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका अलग एक सिस्टम है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनका एक अलग सिस्टम है। इसी तरह वेस्टर्न जो यूरोप है उसका अलग एक सिस्टम है। इसी तरह यूएसए का एक अलग सिस्टम है। एशियन कंट्री जो है उनके यहाँ अलग जो है वो एक तरीकेकार होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। तो ये कंट्री टू कंट्री जो है ये डिफर करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। मल्टीनेशनल जनरली डेलीकेट्स द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन टू देयर फॉरेन सब्सिडीज। आमतौर पर मल्टीनेशनल फर्म्स जो होती हैं वो जो फॉरेन सब्सिडीज होती है उनको डेलीगेट कर देते हैं कि वो वहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं यूनियंस के, वो वहाँ के लॉ के मुताबिक उसे डील करें, और वो जो सब्सिडरी है जो भी होस्ट कंट्री के अंदर जहाँ पर भी बनाई गई है वो खुद उसको डील करें। तो आमतौर पर मल्टीनेशनल फर्म जो है वो डील नहीं करती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ऐसा कि हेडक्वार्टर्स की उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। डिपेंड करता है। तो आगे हम चलकर इसको और मजीद डिस्कस करेंगे कि कब जो है मल्टीनेशनल जो है वो इन्वॉल्व होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस के अंदर इन दी फॉरेन सब्सिडरीज में। बहरहाल तो ज़्यादातर ये होता है कि जनरली जो है वो मल्टीनेशनल फॉर्म्स जो है वो आईआर प्रैक्टिसेस को डेलीगेट करती हैं टू दी फॉरेन सब्सिडरीज। Corporate headquarters will become involved in or oversee labor agreement made by foreign subsidiaries. Yes, तो जब फॉरेन सब्सिडीज जो होती हैं वो कोई एग्रीमेंट बना रही होती हैं, तो वो उससे जो है उसके ऊपर हेडक्वार्टर जो है यानी कॉर्पोरेट ऑफिस जो है उससे जो है फीडबैक लेना, और या उसको कहना कि ये उसको अपनी इंफॉर्मेशन पूरी देकर उनसे एग्रीमेंट लेना कि ये इस कंट्री का जो लॉ है वो है, और उसके मुताबिक हम ये एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, और उसके ऊपर हेडक्वार्टर का फीडबैक लेना जो है इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। तो हेडक्वार्टर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो डेफिनेटली इसके अंदर होती है जब कोई भी फॉरेन सब्सिडी कोई लेबर एग्रीमेंट कर रही होती है। तो these agreements may affect the international plans of a firm or create precedents for the negotiation in other countries. Yes, क्योंकि जब आप ये एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि आपके कोई ऐसे एग्रीमेंट हो जो दूसरी आपकी सब्सिडीज हैं जो दूसरे कंट्री के अंदर मौजूद है, उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट हो। जैसे कि कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो कि दुनिया भर की जो कंपनीज है उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट करती है और उनकी प्रॉब्लम को सुनती है, और फिर
इंटरनेशनल एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में उसे जो है प्रेजेंट करती है। तो ये भी इसलिए जो है वो जो मल्टीनेशनल फर्म के हेड ऑफिसेज हैं, जो कॉरपोरेट ऑफिस है, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है इसके अंदर ज़रूरी होती है, ताकि अगर वो मुख्तलिफ दूसरे कंट्री के अंदर भी उसका कहीं ऐसा ना हो कि इन्फ्लुएंस हो। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डील करेंगे। अब तक हमने इस वीडियो के अंदर जिन चीज़ों को डिस्कस किया है, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ उन चीज़ों को। हमने इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ा है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, जिसके अंदर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो क्या होता है। उसको और भी उसकी और भी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि सिमिलरली उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसमें एम्प्लॉय रिलेशन या एम्प्लॉयमेंट रिलेशन भी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है दैट इज मोर क्लोजर टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मोर क्लोजर है टूवर्ड दीज टू ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह हमने देखा कि जो डिफरेंट नेशनल्स होती हैं उनके जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसा कि हमने यूरोप और यूएसए की एग्जांपल ली कि यूरोप के अंदर आमतौर पर इंडस्ट्री वाइज जो है वो निगोशिएशंस होती हैं, जबकि यूएसए के अंदर कंपनी टू कंपनी जो है वो निगोशिएशंस होती है। फिर हमने यूनियंस के स्ट्रक्चर जो है वो हमने डिस्कस किया, जिसमें इंडस्ट्रियल यूनियन को डिस्कस किया, क्राफ्ट यूनियन को डिस्कस किया, कॉन्ग्लोमेरेट यूनियन को डिस्कस किया, और जनरल यूनियन जो है उसको हमने जो है वो डिस्कस किया है। उसके बाद हमने कुछ की इश्यूज डिस्कस किए हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ जो है में हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला इशू तो जो है वो नेशनल डिफरेंसेस है, जिसमें पॉलिटिकल डिफरेंस है, इकोनॉमिक डिफरेंस है, और लीगल सिस्टम वहाँ का जो है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए जो आईआर सिस्टम होता है वो बिल्कुल हर कंट्री का आमतौर पर अलग ही होता है। इसलिए मल्टीनेशनल फर्म्स जो होती हैं वो अपनी जो पावर्स है वो डेलीकेट करती है टू द फॉरेन सब्सिडरी टू डील विद द इंडस्ट्रियल रिलेशन कंसेप्ट या इंडस्ट्रियल रिलेशन इश्यूज। इसी तरह इसके अंदर डेफिनेटली कॉर्पोरेट जो होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ताकि फॉरेन जो भी एग्रीमेंट हो रहा है उसके नॉलेज में हो। जो फॉरेन सब्सिडरी एग्रीमेंट कर रही है अपने होस्ट कंट्री के अंदर, तो वो हेडक्वार्टर के नॉलेज में हो और हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेकर वो एग्रीमेंट किए जाए। क्योंकि इनका बाज ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनका इफेक्ट जो है वो पूरे इंटरनेशनल प्लान पर होता है, फर्म्स के इंटरनेशनल प्लान पर होता है, जो कि दूसरे इवन के दूसरे कंट्री की जो सब्सिडीज होती है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट जाता है। तो इसलिए हेडक्वार्टर के पास क्योंकि तमाम कंट्री का नॉलेज होता है, इसलिए उनसे अप्रूवल लेना और उनसे डिस्कस करना एग्रीमेंट को, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये फर्स्ट स्लाइड हमारी है जो कि एक इंट्रोडक्शन है और रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ये तो हम नेक्स्ट सेकंड वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन नोट इट डाउन and ask in the question answer session.